अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल में ठंडा ठंडा इमली और आलू बुखारे का शरबत। आपने इस शरबत की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मैं आपसे बेहद आसान रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस शरबत को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। चले बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल में इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद हमने खुला बाउल लिया है। बाउल में हमने ढेर सारा पानी लिया है, ठीक है। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे तुख मलंगा। तुख मलंगा जो होता है तासीर में ठंडा होता है, तो आपने इसे शरबत में लाजमी ऐड करना है, ठीक है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। यहाँ पर हमने इमली और आलू बुखारा लिया है इक्वल क्वांटिटी में। तकरीबन ये हमने हाफ कप के बराबर लिया है, ठीक है। आपने अच्छी क्वालिटी वाली इमली और आलू बुखारा लेना है। अब हम पैन में ऐड करेंगे आलू बुखारा और इमली, ठीक है। ये हमने बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। अगर आपको शरबत ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप इमली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप आलू बुखारे की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम हाफ़ लीटर के बराबर ऐड करेंगे पानी और इसकी हम कर लेंगे मिक्सिंग। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसमें बॉईल आने देना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें बॉईल आ चुका है। बहुत से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें इमली और आलू बुखारे को रात भर के लिए भिगोना होता है या फिर 8-8 घंटे के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेथड्स होते हैं, तो आपने इस मेथड से लाजमी ट्राई करनी है शरबत की रेसिपी। अब इसे हम कवर करके कुक करेंगे ताकि इमली और आलू बुखारा सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर जो इमली और आलू बुखारा है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब छन्नी की हेल्प से हमने इमली और आलू बुखारे को अच्छी तरह से छान लेना है, ठीक है, मसल भी लेना है ताकि इसका जितना भी पल्प है वो अलग हो जाए। जैसे हम इसे छन्नी की हेल्प से छानेंगे, जो बीज वगैरह होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और जो पल्प होगा वो भी सेपरेट हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने आपसे समर स्पेशल में बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है। अब जो बीज है इन्हें हम वेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा इमली और आलू बुखारे का पल्प आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में हम ऐड करेंगे इमली और आलू बुखारे का पल्प जो अभी हमने रेडी किया था। इसी बाउल की हेल्प से इसमें हम 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा पल्प बचा है वो वेस्ट ना हो। साथ ही इसमें हम 1 कप के बराबर ऐड कर देंगे चीनी। अब हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई करनी है लो मीडियम फ्लेम के दरमियान में, ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और जो हमारा पल्प है ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पल्प है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसका जो कलर है ये भी डार्क हो चुका है, पल्प शाइनी हो चुका है। बस यही निशानी है कि जो हमारा शरबत है ये रेडी हो चुका है। अब इसे हमने ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब मैं आपको इस शरबत को स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी हम एयर टाइट बॉटल लेंगे, इसमें सारा सिरप हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। अब इसे हम कवर करके रख लेंगे फ्रिज में। तकरीबन 1 महीने तक आप इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिरप आ चुका है। अब मैं आपको इससे शरबत बनाने का तरीका बताती हूँ। शरबत बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। किसी भी खुले बर्तन में हम ढेर सारी बर्फ़ ऐड करेंगे शरबत को ठंडा बनाने के लिए। अब इसमें हम ये सिरप ऐड करेंगे जो अभी हमने रेडी किया था। अब इसमें हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे तुख मलंगा, ठीक है। शरबत में तुख मलंगा आप लाजमी ऐड कीजिएगा। तुख मलंगा जो होता है तासीर में ठंडा होता है। अब इसकी हम कर लेंगे मिक्सिंग। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल में इमली और आलू बुखारे का शरबत रेडी हो चुका है। आपने मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपका शरबत बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है। अब शरबत को हम ग्लास में सर्व करेंगे। ग्लास में हम ऐड करेंगे बर्फ़ और इसमें ऐड कर देंगे शरबत।
आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।